सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। होप सो कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे उन मसीह भाइयों और बहनों के बारे में जो लोग प्रभु से बहुत दूर हो चुके हैं, जो लोग टेम्पररी फेम, फैशन, खाना पीना और बहुत सारी शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे पड़े हुए हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि इन सब चीज़ों ने हमारे जीवन में से प्रभु यीशु मसीह को रिप्लेस कर दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, आप याद कीजिए जब आप मसीह में नए आए थे, आप कितनी फास्टिंग करते थे, आप कितनी प्रेयर करते थे, आप हर रोज वचन को पढ़ते थे। आप आज देखिए कि खुदा में बढ़ने की बजाय खुदा के साथ आपका प्रेम ठंडा हो रहा है। मत्ती 24:12 में लिखा, अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अगर आपको भी लगता है कि जी ब्रदर मेरा भी प्रेम ठंडा हो रहा है, यस मैं भी बैकस्लाइड हो रहा हूँ, तो ये वाला मैसेज, ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बैकस्लाइड क्या होता है। बैकस्लाइड का मतलब ये नहीं कि आप किसी और खुदा को मान रहे हैं। बैकस्लाइड का मतलब ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति आत्मा में बढ़ना चाहिए मसीह में आने के बाद, बट वो आत्मा में बढ़ने की बजाय कम हो रहा है, वो अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में फंस रहा है। और बहुत सारे मसीह भाइयों और बहनों का प्यार प्रभु के प्रति ठंडा हो जाता है। फास्टिंग नहीं करनी, प्रेयर नहीं करनी, वचन को नहीं पढ़ना, और कभी कभी तो चर्च जाने का भी मन नहीं करता। और इसी तरह हमारा शरीर आलसी हो जाता है प्रभु के कामों के लिए, और शैतान हमें पाप की ओर लेके जाता है। देखिए, जब आप खुदा से दूर होते हैं तो आप बुरी संगति के साथ कनेक्ट होते हैं, बुरे लोगों के साथ मिलते हैं और दुष्ट आत्माओं के संपर्क में आते हैं। और हर एक चीज में, हर एक काम में डिस्टर्बेंस होती है। हर एक डिसीजन में आप कंफ्यूज होते हैं। चाहे आपने कोई भी काम करना हो, उस हर एक काम में आपको कंफ्यूजन होती है, और शरीर और मन को दोनों को शैतान अपने वश में कर लेता है। तो आइए आज हम इस टॉपिक को एक बाइबल की कहानी जिसका नाम उड़ाऊ पुत्र है उसके द्वारा समझते हैं। बाइबल कहती है किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, और उसमें से छोटे ने कहा कि जितनी भी तेरे पास धन संपत्ति है उसमें से आधा हिस्सा मुझे दे। और उसके पिता ने उस धन संपत्ति में से उसका आधा हिस्सा अपने छोटे बेटे को दे दिया। और थोड़े दिनों के बाद उसने अपनी सारी धन संपत्ति ली और दूर देश की यात्रा में चला गया। और सारी धन संपत्ति, सारे पैसे को उसने कर्म के कामों में, बाइबल कहती है, उड़ा। जिस देश में वो गया हुआ था उसी देश में बाइबल कहती है कि भयंकर अकाल, और उस अकाल में उसका सारा पैसा खत्म हो गया। तो जिस देश में वो यात्रा के लिए गया था उसी देश के एक नागरिक के पास उसने एक काम किया। उसका काम था सुअर को चारा डालना। बाइबल कहती उस समय अकाल का समय था और उसे पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। जो उसका काम था सुअरों को चारा देना, सुअरों को खाना डालना। वो इतना फेडअप हो चुका था, इतना डिस्टर्ब हो चुका था अपनी लाइफ से, वो सुअर के खाने में से खाना खाता था। वो अपने जीवन से, अपनी जिंदगी से टोटली डिस्टर्ब हो चुका था, टोटली फेडअप हो चुका था। फिर उसे होश आया। उसने देखा कि मेरे पिता के घर इतने दास काम करते हैं, मेरे पिता के घर इतने लोग खाना खाते हैं और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, माफी मांगूंगा। मैं उसका बेटा बनने की योग्य नहीं, मैं उसे बोलूंगा कि तू मुझे दास, एक मजदूर के रूप में स्वीकार कर। वो अगले समय जब पिता के पास गया तो बाइबल कहती उसके पिता ने उसे दूर से देखा, भागा और उसे गले लगाया। हालेलुया। बाइबल कहती उसके पिता ने उसे बहुत चूमा। और जब वो पुत्र अपने पिता के पास गया, उसने अपने शब्दों के द्वारा अपने पिता से माफी मांगी। और पाक वचन में लिखा कि उसके पिता के दास उसकी सेवा टहल करने लगे और उसके दासों ने उसे नए वस्त्र पहनाए, अच्छा खाना खिलाया, उसकी सेवा टहल की। हालेलुया। आपने इस कहानी में देखा कि कैसे एक उड़ाऊ पुत्र को उसके पिता ने स्वीकार किया। उसके पिता ने ताने नहीं मारे कि मेरी कमाई कहाँ है, मेरा पैसा कहाँ, जितनी धन संपत्ति लेके गया था वो कहाँ पर है। बाइबल कहती उसके पिता ने उसे चूमा, पहले से भी अधिक उससे ज्यादा प्यार किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसी तरह का हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हम इतने गुनहगार हैं, हम पाप करते हैं, पर वो हमारा परमेश्वर हमें फिर भी स्वीकार करता है। जब हम पाप करते हैं, पहले से भी अधिक व्यभिचार में गिर जाते हैं, नशे में जाते हैं, गलत तरीके से हम पैसा कमाते हैं, कोई भी ऐसा काम जो वचन के खिलाफ है हम वो करते हैं, और उसके बाद जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं वो फिर भी हमारा स्वीकार करता है, हमें चेज नहीं करता, हमें डिनाई नहीं करता। और जब हम मसीह में आने के बाद कोई भी पाप करते हैं, व्यभिचार कर लेते हैं, किसी के साथ चीट कर लेते हैं, किसी के साथ कोई धोखा कर लेते हैं, और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि शैतान आप सभी के मन में एक विचार डालता है कि तू तो पापी है, तू गुनहगार है। वो हमारे दिमाग में एक नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव विचारों को डालता है ताकि हम आगे ना बढ़ने पाए, ताकि हम खुदा से माफी ना मांगे। आप सभी ने इस कहानी में देखा कि उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से शब्दों में माफी मांगी। इसी तरह हम हैं, जब हम
मसीह में आने के बाद रिपेंटेंस करते हैं, माफ़ी मांगते हैं हम, फिर उसके बाद पाप में गिर जाते हैं। इसी तरह शैतान हमारे मन में एक बीज डालता है, वो नेगेटिविटी का। शैतान कहता है कि तू तो ऑलरेडी पापी है, तूने पहले भी खुदा से इतनी बार माफी मांगी तो अभी फिर पाप में गिर गया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को इस बात से नाराजगी नहीं है कि आप माफी नहीं मांगते, आप प्रेयर में नहीं आते। परमेश्वर को सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात की है कि आप एक नेगेटिव इमेज को अपने लिए बनाए रखते हैं। परमेश्वर को सबसे ज्यादा दुख आप लोगों से इसी चीज का है। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से माफी मांगी, बाइबल में लिखा कि उसके दासों ने उसकी सेवा टहल की, उसे नए वस्त्र पहनाए। इसी तरह हमारा परमेश्वर जब हम माफी मांगते हैं, स्वर्गीय वस्त्र पहनाता है और हमारा आदर और बढ़ाता है और हमें और आशीषों के साथ ब्लेस करता है। ऐसा है हमारा परमेश्वर। और जो नेगेटिव विचार हम सभी के मन में आते हैं पाप करने के बाद, अब छोड़, अब तुझे खुदा माफ नहीं करेगा, अब तुझे खुदा माफ नहीं करने वाला, अब तू बार बार माफी मांग के पाप में गिर रहा है तो इसमें खुदा तेरे को कभी रिसीव नहीं करेगा, ऐसे विचार जब आते हैं तो मेरी सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप उसी टाइम प्रेयर में जाएं और शैतान के नेगेटिव विचारों को डांटें। क्योंकि शैतान को इस बात का पता है कि अगर ये माफी मांगेंगे, रिपेंटेंस करेंगे तो एक बेस्ट इनकी वेट कर रहा है। हालेलुया। मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहता हूँ कि शैतान हमेशा आपके विचारों के द्वारा ही आपको पकड़ता है। जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करोगे, फायर प्रेयर के साथ, खुदा के वचन के साथ आप शैतान को डांटोगे तो आपका बेस्ट आने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सभी को ये भी पता है कि जब हम खुदा से थोड़ा सा दूर होते हैं, प्रेयर नहीं करते, फास्टिंग, बाइबल रीडिंग से थोड़ा हटते हैं, तो पुराना स्वभाव, नशे, पुरानी संगति, गलत देखना और गलत बोलना, ये सारी चीजें हमारी वेट कर रही होती है, तैयार होती है हमें रिसीव करने के लिए। जिस तरह परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि दुष्ट आत्माएं जब एक घर को झाड़ा और बुहारा देखती है तो वो 10 और नई दुष्ट आत्माओं को लेके आती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब भी आपके मन में कोई भी ऐसा नेगेटिव ख्याल आए तो आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा, मैं प्रार्थना में जाऊंगा, मुझसे प्रार्थना नहीं होने पाएगी। आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं, खुदा से माफी मांगे, प्रार्थना में फास्टिंग करें उस चीज के लिए, फायर प्रेयर के साथ उस नेगेटिव थॉट्स को आप खत्म करें अपने जीवन से। और मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह उसी तरह आपको रिसीव करेंगे जिस तरह उड़ाऊ पुत्र के पिता ने स्वीकार किया। मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह भी आपको उसी तरह स्वीकार करेंगे जिस तरह उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसे स्वीकार किया, उसे गले लगाया, उसे चूमा, और ज्यादा गिफ्ट के साथ आपको फुलफिल करेगा। हालेलुया। और वो हमें नया जीवन देगा। वो हमारा दयालु परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिसने हमारे लिए कोड़ों की मार सह ली, वो परमेश्वर जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, वो हमारा दयालु परमेश्वर है। वो हमें कभी भी पाप के गड्ढे में गिरता हुआ नहीं देखेगा, वो हमेशा हमें अपने गले लगाएगा और हमें अपने लहू के साथ धो के पाक और साफ करेगा और नए स्वर्गीय वस्त्र भी हमें पहनाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप आज ही डिसाइड करें कि मैं निरंतर खुदा के सम्मुख जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं फास्टिंग करूंगा, मैं हर रोज वचन को पढ़ूंगा। क्योंकि जब वचन आपके जीवन में आता है तो आपके जीवन में से पाप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जब आप कोई भी काम करेंगे, आप चोरी करेंगे तो आपको पता है कि वचन में लिखा कि चोरी ना करना। जब आप किसी को गलत नजर से देखेंगे तो वचन में लिखा है कि अगर तू किसी को गलत नजर से देखता है, तुझे सोच कि तूने अपने दिमाग में वो कुकर्म कर लिया है। हालेलुया। आप इन सभी नेगेटिव थॉट से बच के, जो भाई और बहन बैकस्लाइड हो चुके हैं, वो दोबारा डिसाइड कीजिए, खुदा के सम्मुख जाएं, प्रार्थना करें, फास्टिंग करें और प्रार्थना से एक स्ट्रॉन्ग विल को मांगे, प्रार्थना से फायर को मांगे, ताकि आप इन चीजों से लड़ सके। फाइट करें नेगेटिव थॉट्स के बारे में, आप फाइट करें जो आप गलत कर रहे हैं। फाइट करें कि परमेश्वर, मैं फोन यूज कर रहा हूं बहुत ज्यादा, फाइट करें कि परमेश्वर मुझे आदत है गलत देखने की, फाइट करें परमेश्वर कि मैं बाइबल नहीं पढ़ पाता, फाइट करें परमेश्वर कि मुझे प्रार्थना में बैठने का मन नहीं करता, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं। प्रार्थना में मांगे परमेश्वर से ग्रेस को, प्रार्थना की आत्मा को मांगे। और सबसे मेन चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि सबसे मेन चीज मांगे आप सुसमाचार की फायर को। सुसमाचार की फायर हमारे जीवन में एक बहुत मेन पार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सुसमाचार के टॉपिक के ऊपर एक शॉर्ट मैसेज वीडियो बनाऊं, आप कमेंट में नीचे लिखने में जरूर सुसमाचार के टॉपिक के ऊपर भी एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा। आप सभी लोग परमेश्वर के सम्मुख जाएं, प्रार्थना में बढ़ते जाएं, फास्टिंग करें, हर रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ें। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करेगा और गलत आदतें, नशा,
व्यभिचार, जो भी आपके जीवन में एक पहाड़ बन चुका है, वो खुदा का वचन जरूर तोड़ेगा। फायर प्रेयर के साथ आप प्रार्थना करें, खुदा से अपनी ग्रेस को मांगे और खुदा से सुसमाचार की फायर को आप जरूर मांगे। बाइबल स्टोरीज के द्वारा आत्मा में बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हम कोई भी एक नई वीडियो अपलोड करें उसका एक नोटिफिकेशन आपको आने पाए। और जो लोग आपके साथ बैकस्लाइड हो चुके हैं, आप इस वीडियो का लिंक उनको ज़रूर सेंड करें, ताकि जिस तरह आपने डिसाइड किया है खुदा के सम्मुख जाने के लिए, फिर दोबारा प्रेयर शुरू करने के लिए, वो भाई और बहन वो भी यही डिसाइड करें कि वो भी प्रार्थना शुरू करें। और आज की इस वीडियो के द्वारा खुदा आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन।